एक समय की बात है कि एक राजा था। उस राजे को बहुत बढ़िया और सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उस राजे का महल बढ़िया बढ़िया कपड़ों से भरा रहता। वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए बहुत पैसा खर्च करता। उस राजा की एक और भी आदत थी। वो जब भी नया कपड़ा पहनता तो शहर भर में उससे पहनकर घूमता। सारा शहर उस राजा को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता और हर कोई राजा के कपड़ों की खूब तारीफ करता। ये सुनकर राजा और खुश हो जाता और उसका मन करता कि वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और बढ़िया कपड़े पहने। एक रोज राजा के पास दो भाई आए और राजा से कहने लगे, अरे महाराज, हम कपड़ा बनाने का काम करते हैं। हम आपके लिए बहुत बढ़िया कपड़ा लेकर आए हैं, जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। राजा ने वो बढ़िया कपड़ा उन दोनों भाइयों से खरीद लिया और राजा कहने लगा, अगर तुम्हारे पास इससे भी कोई सुंदर और बढ़िया कपड़ा है तो और दिखाओ। इस बार एक भाई कहने लगा, अरे महाराज, हमारे पिता ने हमें एक ऐसा कपड़ा बनाने का तरीका भी सिखाया है जो सबसे अलग और अनोखा है। हमारे अलावा ऐसा कपड़ा कोई भी नहीं बना सकता। इस कपड़े की खास बात ये है कि ये कपड़ा सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं और जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी लोगों को वो कपड़ा दिखाई नहीं देगा। राजा ने इस अनोखे कपड़े के बारे में सुना तो बहुत हैरान हुआ। इसने दोनों भाइयों से कहा कि वो ऐसा कपड़ा मुझे तैयार करके दें। राजा की बात सुनकर दूसरा भाई कहने लगा, महाराज, वो कपड़ा बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस कपड़े की तैयारी पर बहुत खर्चा आता है। अगर आप हमें उस कपड़े के कारण बहुत सारा पैसा देंगे तो हम वो कपड़ा आपके लिए जरूर तैयार करेंगे। ये सुनकर राजा कहने लगा, अरे तुम पैसे की चिंता न करो, मेरे लिए वही कपड़ा तैयार करो। अब राजा ने उन दोनों भाइयों को महल में एक कमरा दे दिया और कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारा उन दोनों भाइयों को पैसा दिया और उन दोनों भाइयों की खूब सेवा होने लगी। दोनों भाई सवेरे उठ जाते। अब दोनों भाई सवेरे से शाम तक कपड़े बनाने का नाटक करते और राजा का कोई भी व्यक्ति आकर उनको काम करते हुए देखता तो वो दोनों भाई खूब हाथ चला रहे होते। लेकिन जो भी आता उनको दोनों भाइयों के हाथों में कुछ दिखाई न देता। वो दोनों भाई खूब नाटक करते, लेकिन जो भी आता वो राजा को जाकर ना बताता। अगर हमने बता दिया तो हम तो मंदबुद्धि हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भाइयों ने कहा था वो कपड़ा सिर्फ बुद्धिमान लोगों को दिखाई देगा और जो बादशाह से प्यार करते हैं उनको दिखाई देगा। वो राजा के पास जाकर उस कपड़े की खूब तारीफ करते कि वो दोनों भाई बहुत बढ़िया कपड़ा बना रहे हैं। कुछ समय गुजरने के बाद ही दोनों भाइयों ने राजा से कहा कि कपड़ा तैयार हो गया है। अब राजा ने शहर भर में ये कहलवा दिया कि राजा बहुत सुंदर और बढ़िया कपड़ा पहनकर शहर भर में घूमेंगे। अब दोनों भाइयों ने खूब नाटक करते हुए राजा को वो कपड़ा पहनाया जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा के लोग राजा की खूब तारीफ करने लगे। राजा ने दोनों भाइयों को खूब सारा पैसा दिया। दोनों भाई पैसा पकड़ते ही फौरन गायब हो गए। अब राजा अपने आदमियों के साथ शहर भर में घूमने लगा। वो जहाँ से भी गुजरता लोग उसे हैरान होकर देखते और बड़ी दिक्कत से अपनी हंसी रोकते। राजा सारा दिन गलियों में घूमता रहा। इसने कई जगह खड़े होकर लोगों से पूछा कि मेरे नए कपड़े कैसे लगे। सब ने राजा की खूब तारीफ की। राजा बहुत खुश था कि अचानक से एक बच्चे की आवाज राजा के कान में पड़ी। वो बच्चा अपने पिता से कह रहा था, अरे पिताजी, महाराज बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हैं? बच्चे की ये बात सुनना थी कि राजा को सारी कहानी की समझ आ गई। इससे सब लोगों पर बहुत गुस्सा आया
कि सब लोगों ने उसको बेवकूफ बनाया है। बादशाह की सब लोग झूठी तारीफ कर रहे थे। उसने अपने महल से ऐसे लोगों को निकाल दिया और उन दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन वो दो भाई तो पैसा लेकर वहां से गायब हो गए थे। वो कहाँ से मिलते? अब राजा ने अपने महल में सच बोलने वाले लोगों को रखा। सच कहते हैं, किसी शौक को इतना अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि लोग इसकी आड़ में आपको बेवकूफ बना जाएं और आपकी झूठी तारीफ करें।